हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक डॉलर 80 रुपए के करीब क्यों पहुंच गया है। साथ ही हम बात करने वाले हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और इससे इकोनॉमी पर क्या अच्छा या बुरा असर होने वाला है। यहाँ पर मैंने आपके लिए जून लास्ट की कुछ न्यूज़ कटिंग लगाई है जब एक डॉलर पहली बार 80 रुपए के पार पहुंचा था। उस टाइम ये बड़ी न्यूज़ थी तो सारे मेजर न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, रुपए की इस गिरावट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके अनुसार अगर किसी भी चीज का मूल्य किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता तो उस चीज का मूल्य एक इनविजिबल हैंड के द्वारा कंट्रोल होगा। वो इनविजिबल हैंड है डिमांड और सप्लाई। तो ओपन मार्केट में किसी भी चीज का मूल्य डिमांड और सप्लाई के द्वारा कंट्रोल होगा। हिंदी में कहें तो मांग और पूर्ति के द्वारा। वैसे आपको ये भी बता दूं कि आजकल गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को भी कंट्रोल करती है ताकि किसी भी चीज का मूल्य कम या ज्यादा किया जा सके। यहाँ मैंने आपके समझने के लिए एक टेबल बनाई है। अगर किसी भी चीज की डिमांड हाई है तो उसका प्राइस भी हाई होगा। किसी चीज की डिमांड लो है उसका प्राइस भी लो होगा। उसी प्रकार सप्लाई हाई होने पर उसका प्राइस लो होगा। सप्लाई लो होने पर उसका प्राइस हाई होगा। आप एग्जाम्पल किसी भी कमोडिटी का ले सकते हैं। मान लीजिए एप्पल बाजार में हाई डिमांड पे है तो उसका प्राइस हाई होगा। उसी प्रकार बाजार में एप्पल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बाजार में बहुत ज़्यादा एप्पल है तो उसका प्राइस लो होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉलर का प्राइस भी डिमांड और सप्लाई के कारण हाई हो रहा है। तो अब जानते हैं कि डॉलर के ना स्ट्रोंग होने के पीछे या डॉलर ने प्राइस हाई होने के पीछे रिसेंटली क्या कारण है। पहला और बड़ा कारण है कि कोरोना के बाद इकोनॉमीज ओपन हुई है। इकोनॉमीज ओपन होने के कारण वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है और हमें चीज़ें कई बार इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा डॉलर देना पड़ता है। दूसरा और बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइस हाई हुए हैं। पहले क्रूड ऑयल 75 का मिलता था, वही क्रूड ऑयल में हमें $100 पर बैरल का मिलता है, जिस कारण हमें $25, लगभग $25 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि करंटली क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। एक और कारण है एडिबल ऑयल, जो हम खाने का तेल यूज करते हैं, मोस्टली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक और कारण है यूएस के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक की है, जिसकी वजह से जो डॉलर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए इंडिया में इन्वेस्ट होता था वो डॉलर भी इंडिया से बाहर के है। अब बात करते हैं कि डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से, डॉलर के प्राइस हाइक होने से किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है। तो फायदा हो रहा है एक्सपोर्टर को। जो इंडियन गवर्नमेंट या कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो फायदे में रहेंगी। और फायदा होगा जो डॉलर में कमा रहा है और रुपए में स्पेंड कर रहा है, वो भी फायदे में रहेगा। जो अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में ट्रेवल करने आते हैं उनके पहले के मुकाबले डॉलर के मुकाबले ज़्यादा रुपए मिलेंगे। पहले मतलब 70 मिलते थे, अब 80 रुपीज़ मिलेंगे। तो ज़्यादा रुपए मिलने के कारण वो ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे, इसलिए वो फायदे में रहेंगे। जो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी फायदे में रहेंगे। घाटे में कौन रहेगा? इम्पोर्टर। जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। 70 के मुकाबले 80 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए वो घाटे में रहेंगे। जो रुपए में कमा रहे हैं और डॉलर में स्पेंड कर रहे हैं वो भी घाटे में रहेंगे। इंडियन टूरिस्ट जो अमेरिका में घूमने जा रहे हैं वो भी घाटे में रहेंगे। जिन्होंने रुपए में इन्वेस्ट किया वो भी घाटे में रहेंगे। जो इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में स्टडी करने जा रहे हैं उन्हें पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए उन्हें भी नुकसान होगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। डॉलर के हाइक को रोकने के लिए, उसके प्राइस को कम करने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि डॉलर में और रुपए में ट्रेड कैसे होता है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे होता है। उसके लिए ये इस वीडियो के बाद अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहला सॉल्यूशन है कि डॉलर में ट्रेड मत करो, रुपए में ट्रेड करो। हम जो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए
हमें अगर रुपए देने पड़े तो डॉलर की मांग कम होगी, एक पॉसिबल सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन है इंपोर्ट को कम करना। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो हम गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल कम हो सके और हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे। एक और सोल्यूशन है जो आरबीआई करती है। आरबीआई के पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जिसमें डॉलर होते हैं और वो डॉलर मार्केट में सेल करती है। डॉलर को सेल करने से डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसके कारण उसका मार्केट में प्राइस कम हो जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए न्यूज़ कटिंग लगाई है। ये जुलाई की न्यूज़ है, जब आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को मार्केट में सेल किया था, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े और डॉलर के जो प्राइस है वो कम हो। जब ये डॉलर 80 पहुंच गया था और आरबीआई के सेल करने के बाद ये 79 हो गया था। अब मैंने आपके समझने के लिए कुछ करेंसी को कंपेयर किया है। जैसे रुपया यूरो के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है, वहीं यूरो डॉलर के मुकाबले वीक हुआ है। और रूबल डॉलर के मुकाबले वीक हुआ था, पर रशिया ने डॉलर में ट्रेड करना बंद करके रूबल में ट्रेड किया था, जिसकी वजह से रूबल दोबारा स्ट्रांग हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इन सबका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि डॉलर के प्राइस हाइक होने से अभी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट ओनली यूज कर सकती है छोटे मोटे मेजर, जिसकी वजह से डॉलर के जो सडन इंक्रीज है उसको कम किया जा सके। जब तक गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाती या फिर रुपए में ट्रेड नहीं करती, डॉलर का प्राइस हाइक होना जारी रहेगा। ये डॉलर शायद तक आने वाले टाइम में 100 के करीब भी पहुंच सकता है। तो अंत में आपको ये बता दूं कि अगस्त में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अर्जेंटीना गए थे। अर्जेंटीना में क्या बातचीत हुई? ये तो तेजस फाइटर जेट के बारे में। साथ ही अर्जेंटीना चाहते हैं कि हमारी और उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अर्जेंटीना की लोकल करेंसी क्या है। और उसके अगले महीने हमारे विदेश मंत्री सऊदी अरब भी गए थे, वहां पर ही बात हुई थी रुपए और रियाल में ट्रेड की। तो कह सकते हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड करना एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है डॉलर को ना स्ट्रॉन्ग होने से या डॉलर की मोनोपोली रोकने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।